भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक कामना युक्त, एक निष्काम। भौतिक जीवन में निष्काम भक्ति कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि आमतौर में मनुष्य जीव कामनाओं से घिरा होता है। उसके जीवन में बड़ी इच्छाएं होती हैं, बड़ी कामनाएं होती हैं। तो कामना से युक्त भक्ति करना भी श्रेष्ठ है, परंतु निष्काम भक्ति करना परम श्रेष्ठ होता है। और निष्काम भक्ति की उचली दर्जा की भक्ति है। आपको उस प्रकार की भक्ति केवल परमात्मा ही प्रदान कर सकता है। निष्काम भक्ति प्राप्त होने के लक्षण आपके सकाम भक्ति करते हुए भौतिक जीवन में लगातार प्राप्त हो रही निंदा, विफलता, तिरस्कार पर निर्धारित होती है। यदि किसी भक्त को अपने भौतिक जीवन में निरंतर अपमान, अकेलापन, विफलताएं प्राप्त हो रही हैं, तो उसको समझ लेना चाहिए कि ईश्वर उसको निष्काम भक्ति और स्वयं में विलीन करने के लिए मार्ग दे रहा है। जब ईश्वर ये देखता है कि यह पात्र, यह जीव, यह आत्मा कई जन्मों से भटक रही है, थोड़ा सा इसको मार्ग दे दो, आने दो। और उस मार्ग में उदाहरण के लिए जैसे आप किसी मंदिर में जा रहे हैं और वहां के महंत जी कहते हैं आने दो, इनको आने दो, भीड़ बहुत है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उस भीड़ में धक्का मुक्की, लात, कोई ढकेलेगा, कोई ठेलेगा। इसी प्रकार हम जाके भगवान के गर्भ मंडप के बिल्कुल निकट पहुंच करके और भगवान का निकटतम दर्शन, सानिध्य और प्रसाद प्राप्त करते हैं। भौतिक जीवन में भी यही नियम है। जब जीव को अगर जीवन में असफलताएं प्राप्त होती हैं, उसको लोगों का तिरस्कार, लोगों का अपमान प्राप्त हो रहा है, तो वो समझ ले ईश्वर उस पर अत्यधिक कृपालु हो चुका है और वो चाहता है कि आप संसार के भौतिक माया बंधनों से मुक्त होकर के सीधा मेरी शरण में चले आए और परमात्मा की शरण में जा करके उसका नाम जप करके, उसका ध्यान करके, उससे निरंतर प्रेम और उससे निरंतर अपना संबंध स्थापित करके आप सदैव सर्वदा के लिए पंच महाभूत